लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग है। इस एपिसोड की शुरुआत में टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि गु युई, क्या तुमने अभी तक किसी भी तरह का रफ डिजाइन बनाया है क्या बैटल आर्मर के लिए? तो इस पर गुई जो होती है कहती है कि मैं पिछले कुछ दिनों से इन दोनों से ही लगातार फीडबैक ले रही हूँ हमारे बैटल आर्मर के फर्स्ट पीस के लिए, इसलिए मैं डिसाइड कर चुकी हूँ हमारे राइट हैंड के आर्मर के लिए। और मैंने इस पीस को इसलिए चूज किया है क्योंकि ये जो है ये कॉम्बैट में आसानी से इस्तेमाल हो जाता है और तुम्हें जो चीज सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से सूट करेगी उस बारे में सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे आई हूँ कि अब जब तुम्हारा हाथ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है गोल्डन ड्रैगन क्लॉ में, तो तुम्हारे हैंड आर्मर के लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा कि वो इसके साथ साथ ही एक्सपेंड भी करे। और इस चीज को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मैंने इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन सर्किट कोर को पाम में ऐड किया है। तो इस वजह से तुम्हारा जो आर्मर होगा वो तुम्हारे हाथ के साथ ही साथ भी ट्रांसफॉर्म हो सकेगा। और इसके साथ ही साथ मैंने एक और सर्किट कोर को तुम्हारे हाथ के पीछे वाले आर्मर में ऐड किया है जिससे कि ये तुम्हारे ब्लड एजेंस को एम्पलीफाई कर सके और तुम्हारी सोल पावर को भी। और ये तो एक डुअल लूप सर्किट कोर है। तो इस पर टांग वुलिन जो होता है कहता है कि ये वाकई में काफी अच्छी चीज है जो मैंने तुम्हारे डिजाइन को पहले ही देख लिया। तो इस चीज से मुझे मालूम रहेगा कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है इम्प्रूव करने पे जब मैं मेटल को फोर्ज करूंगा। और जब मैं रिफाइनिंग को फिनिश कर लूंगा उसके बाद मैं इसको डिजाइन के अनुसार आकार दे दूंगा और जब मैं इसे शेप दूंगा तब मैं इसको दूसरी बार भी रिफाइन कर दूंगा। तो इस चीज को सुन के लुओ जो होता है ये हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम सच में एक ही मेटल को 2 बार रिफाइन कर सकते हो? तो इस पर टांग वुलिन भी हामी भर देता है। तो लुओ जो होता है कहता है कि अगर ये सच है तो मुझे लगता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा आसान होने वाला है हमारे बैटल आर्मर्स को बनाना। तो टांग वुलिन जो होता है कहता है कि तो फिर चलो इसे शुरू करते हैं। और फिर क्या था, टांग वुलिन जो होता है एक टेबल के पास आ जाता है और फिर हमें सीधे 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांग वुलिन ने फोर्जिंग को कंप्लीट कर लिया होता है। और इसके फोर्ज किए हुए मेटल्स को देख के ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान आश्चर्यचकित होते हैं। जबकि टांग वुलिन जो होता है यहाँ से जाते हुए कहता है कि चलो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ एल्डर फेंग से मिलने के लिए। अगर तुम लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो बस मुझे एक कॉल कर देना। और टांग वुलिन के जाने के बाद लुओ जो होता है ये पूछता है कि क्या ये हमेशा से ही ब्लैक स्मिथ में इतना ज्यादा अच्छा था? तो इस पर गु युई जो होती है कहती है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि कुछ लोगों को हेवंस के द्वारा ब्लेस किया गया है? तो इस चीज को सुन के लुओ जो होता है ये हंसने लगता है जिसके बाद ये कहता है कि डिजाइन का ये जो पार्ट है ये वाकई में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये वाकई में मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा इस तरीके से बनाना। तो इसलिए तुम्हें इस चीज को रिवाइज कर लेना चाहिए। और फिर हमें वर्किंग स्टूडेंट्स डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैसे युआनन अपनी डॉर्मेट्री में आती तो ये चौंक जाती है और यहाँ की साफ सफाई को देख के ये सोचती है कि आखिर किसने मेरी मदद की है रूम को साफ करने में। और यहाँ तक कि मेरे लिए क्लीन वाटर की बकेट को भी भर के लाया। क्या वो टांग वुलिन हो सकता है? नहीं, वो तो नहीं हो सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अब भी हॉल में बैठ के ठूस ठूस के खाना ही खा रहा होगा। तो फिर क्या ये युई जेंग यू हो सकता है? नहीं, ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो इतना नाइस हो। और तभी इसको ध्यान आता है कि ये जई जई हो सकता है और इसको इस पानी के बकेट में जई जई की जो परछाई होती है वो नजर आती है जहाँ ये उसे खुश देखती है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी को ले आया, क्या तुम खुश हो? और इस बारे में सोचते युआनन युई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये तुरंत ही बकेट को उठा लेती है और ये इस बकेट का क्या करेगी ये तो हमें अगले एपिसोड में ही मालूम चलेगा। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।